भाई और बहनों, आज हम बात करेंगे एक्सेल के सबसे दो फेमस डिटेक्टिव्स के बारे में। दैट इज वी लुकअप और एच लुकअप। देखो, एक्सेल में डेटा ढूंढना है तो दो तरीके हैं। पहला, मैनुअल सर्च। जैसे फोन में एक्स का नंबर ढूंढते हो ना, 2 घंटे लग जाते हैं। और दूसरा तरीका होता है वी लुकअप एच लुकअप। जैसे गूगल सर्च, 1 सेकेंड्स में रिजल्ट। तो चलो इन दोनों एक्सेल के शर्लॉक होम्स को समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो सबसे पहले आते हैं वी लुकअप। अब वी लुकअप इक्वल्स टू वर्टिकल लुकअप, मतलब डेटा नीचे नीचे ढूंढना है। जैसे एलिवेटर्स में फ्लोर चेक करते हो नीचे नीचे, वैसे ही। सो अब अगर वी लुकअप का तुम लोग फॉर्मूला देखोगे तो वी लुकअप के अंदर हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप। अरे भाई, इतना लंबा फॉर्मूला क्यों? माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा होगा ना, अभी तो और भी कंफ्यूज करना है लोगों को। तो चलो, ये रहा तुम्हारा चाय वाला डेटा सेट। तो यहाँ पे हमारे पास है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉयज के नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और उनकी सिटी। अब देखो, बॉस ने बोला मुझे एम्प्लॉय आईडी 103 का नाम बताओ। तुम सोच रहे हो अरे यार मैनुअली देखना पड़ेगा। एक्सेल की सोच, रुको जरा सब्र करो। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लगाऊं, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन लिखा है एम्प्लॉय आईडी 103 का नेम क्या है। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, सो आई विल राइट इक्वल्स टू वी लुकअप। उसके बाद मैं लिखूंगी किस आईडी का करना है हमें सर्च, दैट इज 103, किसको ढूंढना है। अब कहाँ से ढूंढना है उसका पूरा एरे में डिफाइन करूंगी। तो मैंने पूरा एरे डिफाइन कर दिया B2 से लेके F7 तक। अब कौन से कॉलम चाहिए, तो हमें नाम ढूंढना है तो मैं करूंगी सेकेंड कॉलम हमें चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास दो वैल्यू आती है, रेंज लुकअप, दैट इज ट्रू या फॉल्स। तो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं चाहिए। जैसे राजेश चाहिए, रमेश नहीं चाहिए। तो राजेश के लिए हम लोग करेंगे फॉल्स और मैं इसको कर दूंगी बंद। तो अब अगर तुम लोग चेक करोगे तो मेरी आईडी 103 का जो नेम था वो अमित था। देखा, 2 सेकेंड में मिल गया। मैनुअल सर्च करोगे तो चाय ठंडी हो जाएगी ना। चलो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दैट इज एम्प्लॉय आईडी 104 की सैलरी कितनी है, 104 की सैलरी बतानी है हमें। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल्स टू वी लुकअप। किसकी ढूंढनी है हमको, तो 104 की सैलरी चाहिए। किस डेटा में चाहिए उसका पूरा वैल्यू, एरे का टेबल एरे। किस कॉलम पे मिलेगी हमें सैलरी, तो हमारे पास है 1 2 3 फोर्थ कॉलम पे सैलरी है। और क्या हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू, सो हम लोग यूज करेंगे फॉल्स और मैं इसको कर दूंगी बंद। तो अगर तुम लोग यहाँ पे सैलरी देखोगे तो 104 की सैलरी कितनी है, 35,000। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है 35,000। आई नो तुम लोग बीच में सोच रहे होगे कि यार कॉलम काउंट करना पड़ेगा। भाई एक्सेल में काम करना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। चलो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। दैट इज एम्प्लॉय आईडी 103.5 का डेटा चाहिए। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख के बताती हूँ। वी लुकअप, किसका चाहिए, 103.5 का। टेबल एरे हमारे पास वही सेम रहेगा, कॉमा, किस कॉलम में से चाहिए, तो हमें चाहिए सेकंड वाले में से। और क्योंकि इस बार हमें अप्रॉक्सीमेट चाहिए तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी ट्रू। तो 103 का जो मेरे पास डेटा है, जो मेरे पास नेम है उसका, वो अमित है। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि 103.5 था यहाँ पे, तो इसका आंसर अमित क्यों आया? मेरे पास यहाँ पे 103 तो था नहीं, 103.5 था। तो एक चीज ध्यान रखना, ट्रू सिर्फ नंबर के साथ काम करता है अच्छे से, टेक्स्ट के साथ मत लगाना, वरना रिजल्ट आएंगे जैसे पिज्जा सर्च किया और पास्ता मिल गया। तो चलो अब आते एच लुकअप पर। एच लुकअप इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल लुकअप, या तुम बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल डिटेक्टिव। मतलब डेटा बाएं दाएं ढूंढता है, जैसे इंस्टाग्राम पे स्टोरी स्वाइप करते हो ना, वैसे ही। पर भाई वी लुकअप से काम नहीं चल सकता है क्या, तुम लोग यही सोच रहे होगे। नहीं भाई, कभी कभी डेटा साइडवेज होता है, जैसे तुम्हारा दोस्त, कभी सीधा कभी टेढ़ा। तो चलो अब एक एग्जांपल देते हैं। जैसे ये तुम्हारा क्रिकेट स्कोर का डेटा सेट है एक, जिसमें हमारे पास नेम है मैच 1, मैच 2, मैच 3। ये रुपीज नहीं है, इसको मैं कर देती हूँ जनरल। ठीक है, मैच 4, मैच 5 के स्कोर्स हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, हमारे पास प्लेयर्स रोज में हैं और मैचेस कॉलम्स में हैं। वी लुकअप यहाँ पे फेल हो जाएगा क्योंकि उसे वर्टिकली ढूंढना आता है, हॉरिजॉन्टली नहीं आता है। तो अगर मैं अब बोलूं कि तुम्हें विराट के मैच के स्कोर्स निकालने, तो तुम हॉरिजॉन्टली तो ढूंढोगे, वर्टिकल नहीं ढूंढोगे ना।
जैसे तुम्हें स्विमिंग आती है पर फ्लाइंग नहीं, सेम वैसे ही। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि मैच 3 में धोनी के कितने रन्स बनाए, धोनी ने कितने रन्स बनाए। तो मैं अगर यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगी एच लुकअप, हमें कौन से मैच का ढूंढना है, मैच 3 का। किस टेबल आरे में ढूंढना है, तो मैं ये पूरी टेबल आरे सेलेक्ट कर लूंगी, कॉमा कौन सी रो में ढूंढना है, तो हमें मैच 3 का चाहिए, तो हमारे पास कौन सी रो होगी, 1 2 3 4। और अब हमें क्या अप्रॉक्सीमेट चाहिए या एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो हमें चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू, उसके लिए हम यूज करेंगे फॉल्स। तो अब अगर मैं इसको एंटर प्रेस करूंगी तो हमारा रिजल्ट आया 78। तो अगर तुम क्या यहाँ मैनुअली चेक करोगे धोनी पे, मैच 3 के जो स्कोर्स थे वो 78 ही था। तो अब तुम यहाँ पे जब चेक करोगे तो हमारा यहाँ पे एच लुकअप से निकला, वी लुकअप से नहीं आया आंसर। चलो अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, मैच 2 में टॉप स्कोरर कौन था। तो हम इसके लिए लगाएंगे एच लुकअप, कौन से मैच का चाहिए, मैच 2 का, टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे, कॉमा मैच 2 का जो हमारे पास रो है स्कोर के लिए ये। अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम यूज करेंगे फॉल्स। तो हमारे पास वैल्यू आई 89। तो अब अगर तुम चेक करोगे तो हमारे पास मैच 2 में जो टॉप वैल्यू आई है वो 89 ही है। तो किसने स्कोर किया सबसे ज्यादा, जो कि है विराट ने। बट ध्यान रखना कि ये स्कोर देगा, नाम नहीं देगा। हाँ, एच लुकअप इतना स्मार्ट नहीं होता है कि सोच ले भाई नाम भी बता दे, उसे बस नंबर चाहिए, काम से काम रखता है। तो ये चीज ध्यान रखना। चलो अब मैंने तुम्हें ये तो बता दिया वी लुकअप और एच लुकअप कैसे यूज करते हैं। बट अब देखते हैं दोनों के बीच का बैटल। तो देखो भाई दोनों का अपना यूज है। जैसे वी लुकअप इक्वल्स टू रेलवे टाइमलाइन या टाइम टेबल। तो ट्रेन के नंबर से मैं बता सकती हूँ सर्च करके उसका अराइवल टाइम कितना होगा। और एच लुकअप होता है मूवी शेड्यूल, टाइम के स्लॉट से मैं बता सकती हूँ मूवी का नेम क्या होगा। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे तो वी लुकअप हमारा किस डायरेक्शन में काम करता है, अप टू डाउन। एच लुकअप यूज करते हैं हमारा लेफ्ट टू राइट, जैसे इंस्टाग्राम की स्टोरीज तुम स्वाइप करते हो। ठीक है, वी लुकअप में क्या होता है, हमारे पास हेडर्स ऊपर होते हैं, डेटा नीचे होता है। और एच लुकअप में क्या होता है, हेडर्स लेफ्ट में होते हैं, डेटा राइट में होता है। तो अगर मैं तुम्हें वी लुकअप एक बार वापस दिखाऊं तो मेरे पास हेडर्स ऊपर है, डेटा नीचे है। एच लुकअप में हेडर्स मेरे पास यहाँ पे हैं और डेटा हमारे पास राइट में है। ठीक है, अब अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो वी लुकअप में हम कैसे कर सकते हैं कि मेरे पास किसी का नाम है, मुझे उसका नंबर चाहिए, तो फोन बुक होता है तो हम क्या करते हैं नेम से नंबर निकाल लेते हैं। एच लुकअप में क्या होता है, जैसे कैलेंडर, हमारे पास डेट है, हम उस डेट पे इवेंट ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो चलो अब ये देखते हैं कि व्हेन टू यूज व्हाट। तो सपोज करो तुम्हारे पास एक ये डेटा सेट है स्टूडेंट्स का और एक सेल्स का। तो अब यहाँ पे अगर मैं डेटा सेट ए के लिए बोलूं कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, एच लुकअप या वी लुकअप, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि वी लुकअप। क्योंकि हमारे पास हेडर्स कहाँ पे हैं, हेडर्स हमारे पास ऊपर हॉरिजॉन्टल वे में है, तो हमारा डेटा कहाँ है, नीचे है। तो इसके लिए जब भी हेडर्स हमारे ऊपर होंगे डेटा नीचे होगा तो हम यूज करेंगे वी लुकअप। और जब भी हमारे पास डेटा जो हेडर्स हैं वो हमारे पास राइट में होंगे, डेटा हमारे पास सॉरी हेडर्स हमारे पास लेफ्ट में होंगे, डेटा हमारे पास राइट पे होगा, तो हम यूज करेंगे एच लुकअप। समझ आया? अब तुम भी एक्सेल के डेटा डिटेक्टिव बन गए हो। चलो अब मैंने तुम्हें एच लुकअप वी लुकअप भी बता दिया, उसके डिफरेंसेस भी बता दिए। अब देखते हैं कॉमन एरर्स कहाँ गड़बड़ होती है। तो सबसे हमारा पहला फेवरेट वाला जो गड़बड़ होती है दैट इज एन ए होती है नॉट अवेलेबल। ये होती है हमारी एरर नंबर 1 जो कॉमनली आती है। तो अब इसका रीज़न क्या होता है, जब हमारे पास वैल्यू टेबल में है ही नहीं बट हम फिर भी उसको कॉल कर रहे हैं। अब कोई चीज़ टेबल में है ही नहीं तो वो कैसे आएगी, तो उसका मतलब होता है अवेलेबल नहीं है ना वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला चेक करूँ, मैंने वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया, मैंने बोला मुझे 4th रोल नंबर का यहाँ पे टेबल आरे में से उसका नेम निकाल के दे दो, एग्जैक्ट नेम। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, क्या मेरे पास यहाँ पे रोल नंबर 1 2 के अलावा कोई 4th है क्या? अब नहीं है ना, तभी तो अवेलेबल है ही नहीं, तो वो एरर देगा ना, सीधी सी बात है। तो उसने एरर दिया मुझे NA, दैट इज नॉट अवेलेबल। तो हमेशा ट्राई करना कि पहले चेक करो कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। इंटरव्यू में तुम जाते हो, इंटरव्यूअर तुम्हें क्वेश्चन दे देता है, वो आंसर भी तुम्हें कर दे, ये वैल्यू तुम्हें पूरा फॉर्मूला लिख के दे देगा। बट बाद में तुम चेक करोगे, तुमसे पूछेगा कि यहाँ गड़बड़ क्यों, आंसर क्यों नहीं आ रहा, फिर तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। तो हमेशा फॉर्मूला में जाके चेक करना कि क्या वो वैल्यू एग्जिस्ट भी करती है, नहीं करती है।
जैसे दुकान में जाके पूछो कि भाई ये आइटम है, अब नहीं होगा तो वो यही बोलेगा ना कि नॉट अवेलेबल, कि नहीं मिलेगा ये आइटम, तो सीधी सी बात है। चलो अब देखते हैं दूसरा एरर, दैट इज रेफरेंस एरर। अब रेफरेंस एरर कब आता है? जब हमारे पास कॉलम नंबर ज्यादा डाल दिए जाते हैं। कॉलम नंबर ज्यादा मतलब, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये मेरा वी लुकअप है, इसका फॉर्मूला मैंने क्या लगाया, इक्वल्स टू वी लुकअप। मेरे पास रोल नंबर 1 का, मुझे कुछ चाहिए था डेटा, तो मैंने 1 रोल नंबर डाला, उसका टेबल एरे पूरा डाला। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया 10। तो क्या ये कॉलम नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है? मेरे पास तो मैक्सिमम 3 ही कॉलम्स है ना यहाँ पे, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, 3 कॉलम है, 10th कॉलम तो है ही नहीं। तो अब मैंने 10th करा है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास रेफरेंस एरर आएगा, मैंने रेफरेंस ही गलत चीज का दिया ना। तो जब भी क्वेश्चन आए वापस से, तो हमेशा ट्राई करना कि पहले कॉलम काउंट कर लो कितने हैं। बड़ा डेटा सेट है तो ऑफकोर्स तुम नहीं कर सकते काउंट, बट ऊपर से एक बार चेक कर लेना जाके कि कितने टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स वहां पे दिखा रहे, कितना काउंट आ रहा है उसका। अब जैसे पिज्जा ऑर्डर करते हो, 5 टॉपिंग्स अवेलेबल होती हैं, तुमने 10 मांगी, तो दुकानदार बोलेगा ना भाई दिमाग ठीक है ही नहीं तो कितनी डालेगा वो। अब तीसरी एरर आती है हैश वैल्यू। इसका मतलब होता है वैल्यू एरर, मतलब कुछ गड़बड़ है इनपुट में। चलो अब एक तुम्हें एक्सपर्ट बनने का शॉर्टकट बताती हूँ। टिप 1, हमेशा यूज करना फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए, अनलेस तुम्हें अप्रॉक्सीमेट चाहिए हो। बहुत रेयर केस होता है कि जब तुम्हें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए हो, तो जब भी अगर अप्रॉक्सीमेट नहीं चाहिए, इंटरव्यू नहीं बोलेगा, हमेशा फॉल्स लगा देना। वाई? क्योंकि अप्रॉक्सीमेट मैच कभी कभी क्लोज इनफ दे देता है, पर एक्सेल में क्लोज इनफ इक्वल्स टू गलत इनफ। तो ट्राई करना कि हमेशा यूज कर लेना फॉल्स। टिप नंबर 2, हमेशा अपनी टेबल रेंज को लॉक कर लो। अब लॉक का अगर मैं तुम्हें मतलब समझाऊं, जैसे हमारे पास कभी बड़ा डेटा सेट होता है, हमें उसके मल्टीपल वैल्यूज चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि मुझे रोल नंबर 1 का मुझे यहाँ पे सारा डेटा चाहिए, रोल नंबर 1 का नेम भी चाहिए, मार्क्स भी चाहिए, तो मैं जब फॉर्मूला लिखूंगी तो मैं ड्रैग करूंगी ना डिटेल्स, कुछ ऐसा सोच लो। तो लॉक करने का मतलब ये होता है कि मैं सेल रेफरेंस को यहाँ पे जब भी कॉल करूँ तो उसको लॉक कर लूँ। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे, मुझे वैल्यू निकालनी थी सपोज 1 की, मेरा ये डेटा था, अब मैं चाहती हूँ इसको लॉक कर दूं मैं, ताकि जब भी मैं जहां पे भी यूज करूं यही वाला टेबल रेंज यूज हो। तो मैंने डी आगे वो लगा दिया डॉलर का साइन, इसमें भी डॉलर का साइन, एफ के आगे भी डॉलर का साइन, और 6 के आगे भी डॉलर का साइन। अब ये जो हमारी टेबल रेंज है लॉक हो गई है। अब अगर मैं इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करूंगी भी, तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे, रुको एक मिनट, मैं अगर इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करूंगी तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला तुम लोग देखोगे तो सेम ये आएगा। अब सपोज मेरे यहाँ पे आईडी थी 1, मैं इसके लिए 2 यूज करती हूँ सेम लॉक्ड एरे में, तो आंसर आया बबीता। अब 3 के लिए मेरे पास वैल्यू नहीं है, तो ये देगा एरर हमें, दैट इज नॉट अवेलेबल, नल वैल्यू। तो इसको बोलते हैं फ्रीज करना। इसके लिए एक शॉर्टकट होता है F4 दबाओ। मेरे वाले सिस्टम पे अभी F4 नहीं चल सकता है, तो इसलिए मैंने तुम्हें ये तरीका बताया। तुम अपने सिस्टम पे F4 की प्रेस करके ट्राई कर सकते हो एक बार। अब टिप 3 होती है यूज नेम रेंज। ये काफी फेमस होता है इंटरव्यू का क्वेश्चन, बट बहुत अच्छा होता है ये वाला, और बहुत इजी भी होता है। जैसे हमारे पास बहुत बड़ा टेबल है, अभी तो मेरे पास है नहीं, मैं तुम्हें छोटे टेबल का करके बताती हूँ। मेरे पास सपोज एक बहुत बड़ा टेबल है, तो उसका नाम दे दो। इसका मतलब सिंपल ये होता है नेम्ड रेंज का मतलब। तो इसका स्टेप क्या होता है, सबसे पहले टेबल सेलेक्ट करो, इसको कंट्रोल टी प्रेस करके हेडर बना लेना, जो कि मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। मैं एक बार कंट्रोल Z करके तुमको दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको प्रेस करूंगी, अब मैं यहाँ पे इसको प्रेस करूंगी, तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक पॉपअप आया, तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक पॉपअप आया क्रिएट टेबल का। मेरे टेबल में हेडर्स हैं, तो मैं ऑलरेडी ओके प्रेस कर दूंगी। मैं इसको वापस कलर कर देती हूँ ताकि तुम्हें हेडर्स दिख जाए। अब मैं क्या करूंगी, इस टेबल को सेलेक्ट करके मेरे पास यहाँ पे एक टेबल डिजाइन नेम का ऊपर टैब होगा, मैं यहाँ पे जाके इसको नेम दे दूंगी। एक नेम मैं दूंगी स्टूडेंट या स्टड टेबल दे देती हूँ। तो अब सपोज मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू सर्च करनी है, तो मैं डायरेक्टली जाके यहाँ पे लिख सकती हूँ स्टड टेबल, तुम्हें दिख जाएगा, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे दिख जाएगा तुम्हारे पास आंसर, तुम देखोगे तो मेरे पास आंसर अमन आ चुका है स्टड टेबल यूज करके। तो ये होता है हमारा तीसरा टेबल यूज करके। तो अब तुम प्रोफेशनल लगोगे अगर तुम ये चीजें यूज करते हो अपने इंटरव्यू
चलो, अब तो मैंने तुम्हें टिप्स भी दे दिए, ट्रिक्स भी दे दिए, एरर्स भी बता दिए और सब बता दिए। अब हम थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से, ताकि एक बार ओवरव्यू हो जाए। तो मेरे पास एक छोटा सा प्रोडक्ट का डेटा सेट है। मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, प्रोडक्ट ID P002 का स्टॉक का स्टेटस बताने की क्या है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ करूँगी, वी लुकअप, क्योंकि हेडर मेरे पास ऊपर टॉप में है, डेटा नीचे है। वी लुकअप में मुझे क्या करना है, कौन सी ID का करना है, मुझे करना है P002 का। तुम यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हो, इंटरव्यूअर कभी कभी क्या करेगा, तुम्हें यहाँ पे P002 ऐसे लिख के दे देगा। अब बोलेगा तुम्हें इस सेल रेफरेंस का यूज़ करके वी लुकअप फॉर्मूला लगाना है। तो तुम क्या लिखोगे, इक्वल्स टू वी लुकअप, किस वैल्यू का करना है, J3 का जो मेरा नया सेल होगा, किस टेबल एरे में से, स्टॉक बताना है, उसका स्टेटस क्या है, तो हमारे पास कौन सा कॉलम नंबर है, 1 2 3 4। और हमने क्या टिप ट्राई किया था कि जब भी हमें अप्रॉक्सीमेट नहीं बोला जाए तो हमेशा यूज़ करना है फॉल्स। तो इसमें क्या लिखा है कि ये आउट ऑफ स्टॉक है, तो हम एक बार जाके मैनुअली चेक करेंगे P002 का स्टेटस क्या है, आउट ऑफ स्टॉक। तो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते हैं। चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक सैलरी स्लिप का छोटा सा डेटा सेट है हमारे पास, जिसमें हमें पूछा गया है कि एम्प्लॉय ID E102 का टोटल सैलरी कितना है। तो टोटल हमारे पास है 35,000। अब हम ये यूज़ करेंगे फॉर्मूला यहाँ पे, दैट इज वी लुकअप, किसका निकालना है, E102 का, कौन सी टेबल में से, पूरा टेबल एरे, कौन सा कॉलम है टोटल सैलरी का, तो 1 2 3 4 5, और अप्रॉक्सीमेट नहीं बतानी तो हम यूज़ करेंगे फॉल्स। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए था, 35,000, और आया भी है 35,000। अब चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जल्दी से, दैट इज एग्जाम रिजल्ट्स का। तो अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मेरे पास जो हेडर है वो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट में है, और हमारे पास डेटा जो निकालना है हमको वो राइट में। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एच लुकअप। हमें साइंस में गीता के कितने मार्क्स है वो निकालने हैं। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, किस सब्जेक्ट का निकालना है, साइंस का निकालना है, किस टेबल में से करना है, उसका नंबर कितना है, साइंस में गीता के मार्क्स बताने हैं, तो कितना होगा हमारे पास यहाँ पे नंबर 3, कॉमा अप्रॉक्सीमेट नहीं बताना, एग्जैक्ट बताना है, यहाँ पे फॉल्स। तो हमारे पास वैल्यू आई 88, जो कि ठीक है। देखा कितना इजी है। अब रिजल्ट निकालने में 2 सेकंड लगेंगे, पहले 2 दिन लगाते थे। चलो अब मैं तुम्हें कुछ डेटा सेट देती हूँ छोटा सा, मैं कुछ क्वेश्चंस भी दे रही हूँ, सेम डेटा सेट है, 2 अलग अलग तरीके से। एक बार ट्राई करना खुद से, अगर नहीं हो तो एक बार कमेंट में लिखना। मेरे पास एक ये छोटा सा डेटा सेट है, मैं तुम्हें बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये डेटा सेट है हमारे पास, तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं दोनों वी लुकअप का यूज़ करके। इसको इस डेटा सेट का क्वेश्चन हेल्प करना है, वी लुकअप से सॉल्व कर, एच लुकअप से तुम्हें सॉल्व करना है। तो इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख दो, फिर देखते हैं कितनों ने सही किया, कितनों को समझ आया और कितनों को नहीं। देखो भाई, एच लुकअप वी लुकअप बहुत पावरफुल है पर परफेक्ट नहीं है, इनके भी कुछ लिमिटेशंस है। जैसे लेफ्ट लुकअप नहीं कर सकते, लुकअप वैल्यू हमेशा फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो में होना चाहिए। अब जैसे मैं तुम्हें अगर बोलूँ, पीछे का एक कोई डेटा सेट दिखाती हूँ, मैंने तुम्हें बोला कि एम्प्लॉय ID 103 का नेम क्या है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू थी ये पहले ही कॉलम पे थी। तो मैंने अभी क्या बोला, लेफ्ट लुकअप नहीं कर सकते। अगर ये सपोज वैल्यू मेरी आगे होती और ये नेम पीछे होता तो तुम यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, ये इसकी लिमिटेशन है। सेकंड, ये बहुत स्लो डाउन होता है बड़े डेटा पे, जैसे अगर 1 लाख रोज है तो इट विल से कि भाई रुको ज़रा सबर करो, बहुत टाइम लगेगा, बहुत स्लो प्रोसेस है, तो उस टाइम पे एच लुकअप वी लुकअप यूज़ नहीं कर सकते हो। थर्ड इज इंसर्ट डिलीट कॉलम करोगे तो फॉर्मूला टूट जाता है। जैसे टावर बनाया, नीचे से ब्रिक निकाली तो गिरेगा ना, तो ऐसे ही इसका यूज़ नहीं कर सकते हो। अब इसका एक ऑल्टरनेटिव होता है जो कि होता है इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन। ये थोड़ा एडवांस है पर बहुत पावरफुल होता है। इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि दोनों लेफ्ट और राइट दोनों जगह से ढूंढ सकता है, फास्ट होता है, कॉलम डिलीट करोगे तो फॉर्मूला नहीं टूटेगा, पर उसके लिए अलग वीडियो बनेगी। अभी के लिए एच लुकअप वी लुकअप सीख लो, पहले चलना सीखो, दौड़ना बाद में। तो दोस्तों आज हमने सीखा वी लुकअप इक्वल्स टू वर्टिकल डिटेक्टिव, हॉरिजॉन्टल एच लुकअप इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल डिटेक्टिव, रियल डेटा सेट्स का यूज़, कॉमन एरर्स उनका इलाज, प्रॉपर टिप्स जो तुम्हें एक्सपर्ट बनाए,
और एक बात याद रखना, एक्सेल सिर्फ टूल नहीं है, सोचने वाले तुम हो। फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो होमवर्क तुम्हारा ये है, कमेंट में बताओ तुमने वी लुकअप कहाँ यूज़ किया। कोई डाउट है पूछो, मैं जवाब दूंगी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, वरना नेक्स्ट वीडियो मिस हो जाएगी और फिर पूछोगे भाई नया वीडियो है कहाँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंडेक्स और मैच के साथ। तब तक के लिए एक्सेल करो, लाइव सेट करो।